100 से ऊपर डेली का वीडियो अपडेट हो रही है केवीएस की कट ऑफ को लेके कि केवीएस की कितनी कट ऑफ जाएगी और कितने नंबर लाने पर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं वो कोई नहीं बता रहा है। मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, आपको ये नहीं बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, लेकिन फार्मूले सहित आपको समझा दूंगा, बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो जेन्युइन चीज है, किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको नहीं दी होगी। मेरे भाई, अगर आपने यहाँ पे सोच रखा है कि 180 में से मेरे 120 नंबर फाइनल है, मेरे भाई इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट गए तो 110 पे आ जाओगे, तो कहाँ नंबर आ गया। अगर कट ऑफ 120 पे जाएगी तो देखो आप नंबर कहाँ आया। तो भाई ये मत सोचो कि मेरे 140 150 नंबर है, नंबर आएगा या नहीं आएगा। जितनी भी शिफ्ट यहाँ पे एग्जाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट में, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा हार्ड शिफ्ट क्या थी और गाइज इजी शिफ्ट क्या थी, मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पे क्या हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मॉडरेट शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, पढ़ के एग्जाम दिया है, तो आपके लिए तो वो नॉर्मल शिफ्ट है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ के नहीं गया है, उसको तो इजी एग्जाम भी हार्ड लगेगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए। अगर आपने गलत किए हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी पर अफेक्ट पड़ेगा। जो क्वेश्चन पेपर है उनकी एक्यूरेसी पे अफेक्ट करेगा कि आपने गलत अटेम्प्ट कितने किए, वो भी काउंट किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है 110 115 120 के आसपास रहेगी। इसमें आप जनरल वाले भी आगे, ओबीसी एसटी एससी वाले सब आगे। 110 से 120 आप यहाँ पे लेके चल लो। और फीमेल की भी सेम रहती है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की सेम रहती है, अलग यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। कट ऑफ की बात हुई क्लियर। तो कट ऑफ में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में होगा कैसे और बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। और गाइज यहाँ पे जब इसकी आंसर की आ जाएगी, एटलीस्ट मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चंस में आरटीआई लगेगी, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आरटीआई लगेगी। ऐसा भी तो होता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने गलत प्रिंट किया हो और 10 क्वेश्चन आपके गलत हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत हो। मैं अप्रोक्स 10 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, हो सकता है उससे भी कम हो। मेरा बस समझाने का मतलब है आपको कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आंसर ही ना हो उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन का आंसर ही ना हो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए। हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सेम हो, बहुत कुछ हो सकता है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में मैं सोच रहा हूँ कि गलतियां होगी और आरटीआई यहाँ पे लगेगी। यहां तक तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा जिसके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कम है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और रिजल्ट में उसका नंबर भी आएगा। कहीं ना कहीं उसने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी है। और मुझे पता है आप सभी ने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, पूरे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए होंगे। तो आपको तर्क सहित बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, पूरी वीडियो देख लेना। देखो नॉर्मलाइजेशन का फंडा कैसे है और बेनिफिट कैसे होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम 180 मार्क्स का था। यहां पे मैं एक तर्क लेके चल रहा हूं। देखो मैंने यहां पे इसको y को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 170 क्वेश्चन सही थे जो कि मैंने y से रिप्रेजेंट किया है और 10 क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। और जो मैंने y से रिप्रेजेंट किया है 170 क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो 150 क्वेश्चन है वो करेक्ट थे और आपने जो किए इसमें 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए। ये तो कोई रोल प्ले ही नहीं करता, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किए, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इन दोनों का कोई रोल प्ले नहीं होता है। इनका रोल प्ले सिर्फ जब कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे टाई रहते हैं, इसका मतलब सेम रहते हैं, जब इन दोनों का रोल प्ले होता है। कहीं ना कहीं फिर सेम तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा थे। अब ये y को मैंने यहां से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। देखो इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। जैसे कि ये x हमको निकालना है, ठीक है। y यहाँ पे क्या आएगा 170 क्वेश्चन, ठीक है। 180 क्वेश्चन का पेपर था और यहाँ पे आएगा 170 क्वेश्चन जो हमने किए इनटू z यहाँ पे क्या है जो आपने बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट किए यानी सही किए, तो यहाँ पे आएगा आपका 150 क्वेश्चन। और गाइज ये आपका x निकल जाएगा।
फिर एक्चुअल जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा वो भी मैं बता रहा हूं। एक्स जो भी यहां पे आएगा एक्स और वाई, हमारा जितने क्वेश्चन सही थे 170 क्वेश्चन सही थे, और गाइज इनटू 100 ऐसे आपका यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और गाइज जब यहां पे कैंडिडेट का स्कोर सेम होगा, ठीक है, तो यहां पे देखे जाएगा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए और कितने रॉन्ग थे। फिर अगर ये भी सेम है तो आपको यहां पे देखा जाएगा इसमें अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कितने थे। हो सकता है आपने 140 क्वेश्चन सही किए जिसमें से 10 गलत किए, 10 तो यहां पे सेम ही अटेम्प्ट हुए। अब यहां पे देखा जाएगा यहां पे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कितने थे, ऐसे ही यहां पे कैलकुलेशन और नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ठीक है गाइज, आप कमेंट्स कर सकते हो।